Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Question number 14. Given below is the balance sheet of Yesubhai Mahila Mandal on 1st April 2018 and receipts and payment account for the year ending 31st March 2019. एक बैलेंस शीट दिया हुआ है which is nothing but opening balance sheet 1st April 2018. तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है. नेक्स्ट इज receipts and payment account दिया हुआ है for the year ended 31st March 2019. मतलब हमारा करंट ईयर होगा 2018 से लेके 2019. 1st April 2018 से लेके 31st March 2019. So 18-19 ये 18-19 is the current year. 18-19 is the current year. 18-19 is the current year. And the third part is adjustment. So there are three parts in the question. First is opening balance sheet. Next is receipts and payment account. And third part is adjustments. So we are going to have discussion for the three different sections. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में, फिर उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट एंड फाइनली द एडजस्टमेंट्स. विल गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब हमको आंसर में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. हमारे आंसर में सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन में देखो क्या रिक्वायरमेंट लिखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही प्रिपेयर करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर नहीं करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन इन द आंसर. फर्स्ट लायबिलिटी साइड को डिस्कस करते हैं. कैपिटल फंड, कैपिटल फंड के दो इफेक्ट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट है. दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट मींस प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो पिछले साल का कैपिटल बैलेंस ये फंड है क्लोजिंग बैलेंस. तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, लायबिलिटी साइड में. दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, लायबिलिटी साइड में. बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर करेंगे. ये रहा कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 30,000. कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 30,000. कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 30,000. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. साल के आखिर वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, उसका इफेक्ट होता है एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. इस साल का होगा क्लोजिंग वाला, तो उसका इफेक्ट होगा एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उसका इफेक्ट रिवर्स होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. तो लायबिलिटी साइड में तो दिया ही है, लायबिलिटी साइड में तो दिया ही है. दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी में से लेस करेंगे 8,000, रेंट में से लेस करेंगे 7,000, स्टेशनरी में से लेस करेंगे 1,000. एक चीज को देख लेते हैं, यहाँ पर सैलरी 8,000 है, तो सैलरी में से 8,000 लेस करेंगे प्रीवियस ईयर करके. यहाँ पर सैलरी में से देखो लेस हुआ है, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 कितना है, 8,000. वैसे रेंट में से भी माइनस किया आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 7,000. वैसे स्टेशनरी में से भी माइनस किया आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 1,000. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से साल का है, पिछले साल का. इस साल का होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ऐड कर दे, ये पिछले साल का है, तो इफेक्ट क्या देना है, रिवर्स देना है, ऐड की जगह पर लेस होगा. अभी मैं इसका लॉजिक समझा दूं, इसका लॉजिक क्या है. पिछले साल हमारा सैलरी का 8,000 पेमेंट करना बाकी था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है उसका 8,000 का पेमेंट करना बाकी था. अगर आप देखोगे यहाँ पर पेमेंट साइड में सैलरीज, तो इस साल में हमने सैलरी का पेमेंट कितना किया है, 22,000. हमने सैलरी का पेमेंट कितना किया है, 22,000. लेकिन इस 22,000 में से 8,000 कौन से साल का होगा, पिछले साल का होगा, क्योंकि पिछले साल का 8,000 देना बाकी था. ये जो 22,000 हमने इस साल पेमेंट किया है, 22,000 हमने इस साल पेमेंट किया है, उसमें से 8,000 जो वो पिछले साल का मतलब इस साल का नहीं है, इसलिए सैलरी में से 8,000 क्या करना होगा, माइनस करना होगा. ये पेमेंट है. रिसीट्स एंड पेमेंट में ये नहीं देखा जाता कि वो कौन से साल का है, इसमें से वही रिकॉर्ड होता है जो इस साल पेड हुआ है. तो इस साल हमने पेमेंट किया सैलरी का टोटल 22,000,
जिसमें से 8,000 तो पिछले साल का होगा क्योंकि पिछले साल का सैलरी पेमेंट करना बाकी है। उस 22,000 में से 8,000 जो वो पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, इसलिए उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग में है तो इफेक्ट होगा ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, और वो ओपनिंग वाला है, जैसे कि हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, तो ऐड इन एक्सपेंसेस की जगह पर क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड। उसमें से लायबिलिटी साइड तो दिया ही है, तो हमारा दूसरा इफेक्ट बाकी बचा लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, मतलब ये सैलरी रेंट और स्टेशनरी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सैलरी रेंट एंड स्टेशनरी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। Now we'll start discussing asset side. असेट साइड में दिया है कैश इन एंड कैश एट बैंक। असेट साइड में हमारे पास पिछले साल कैश का बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, कितना था, 3,000 एंड 8,000। ये पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ये पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, 3,000 एंड 8,000। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। समझो वो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होता और ये ऐसा लिखा होता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो हम लोग इसका इफेक्ट कहाँ पर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। ये इस साल का ओपनिंग है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा असेट होता है, और ये पिछले साल का करके कहाँ पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर नहीं दिया होता तो हम लोग इधर लिखते ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। तो हमने तो वहां पर ही पोस्टिंग हुआ, इसका ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड दिया है, वहां पर चेक किया, ये वहां पर ही है, तो इसका डबल इफेक्ट पूरा हो गया। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, तो इसका पोस्टिंग नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। फर्नीचर ये असेट है तो इसके दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड दिया है, हमारा दूसरा इफेक्ट कहाँ पर बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 20,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसको मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से समझाता हूँ क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019 मतलब 18-19 हमारा करंट ईयर है, 18-19 करंट ईयर है, तो 17-18 क्या होगा, प्रीवियस ईयर। रिसीट से पैसा आया है तो 17-18 मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा, 2,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,000। अगर समझो वो बैलेंस शीट नहीं दिया होता तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। पिछले साल का पैसा इस साल आ रहा है मतलब पिछले साल पैसा नहीं आया था तो पिछले साल का पैसा आना बाकी था, पिछले साल का पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट, और ये पिछले साल का इसलिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब 2017-18 का ये जो 2,000 का सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है उसका इफेक्ट होता, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होता तो उसका इफेक्ट होता हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसका इफेक्ट होता ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, मतलब मेंबरशिप से पिछले साल का 2,000 रुपये आ गया, मेंबरशिप का पिछले साल का 2,000 रुपये आ गया, तो जाहिर सी बात है अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 2,000 होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर पिछले साल हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 8,500। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था, 8,500। मैंने स्टार मार्क किया यहाँ पर समझने के लिए, 8,500, तो 8,500 में से खाली 2,000 ही आया, मतलब अभी भी पिछले साल का 6,500 आना बाकी है, अभी भी पिछले साल का 6,500 आना बाकी है, तो पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 6,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 पिछले साल का अभी भी 6,500 बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 का अभी भी कितना बाकी है, 6,500 बाकी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस एडजस्टमेंट को। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल सब्सक्रिप्शन का 8,500 आना बाकी था, पिछले साल मेंबरशिप का फीस 8,500 आना बाकी था, इस साल पिछले साल में से कितना आ गया, खाली 2,000 ही आया, पिछले साल का कितना है, 2,000 ही आया। तो अगर 8,500 बाकी था उसमें से 2,000 ही आया, मतलब 6,500 आना अभी भी बाकी है, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पैसा आना बाकी है, हमारा क्या होगा, असेट होगा। इसलिए इस साल के बैलेंस शीट में आएगा 2017-18
6,500. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 6,500 अभी भी आना बाकी है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होता, ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होता तो हम लोग इसको यहाँ पर यही लिख कर छोड़ देते, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स है कि पिछले साल 2,000 बाकी था, 2,000 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले साल का 2,000 नहीं बाकी था, 8,500 बाकी था। तो 8,500 में से केवल 2,000 ही आया, मतलब 6,500 आना बाकी है। लास्ट 6% इन्वेस्टमेंट, तो ये पिछले साल का असेट है, तो इस साल का भी क्या होगा, असेट ही होगा। पिछले साल का असेट है तो इस साल का भी क्या होगा, असेट ही होगा। 6,500 क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 6% इन्वेस्टमेंट 6,500, 6% इन्वेस्टमेंट 6,500। ये था आपका असेट साइड का पोस्टिंग। क्या क्या हुआ, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो कैंसिल हो गया, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग कैंसिल। फर्नीचर के दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड दिया है, हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का 8,500 आना बाकी था, पिछले साल का 8,500 आना बाकी था। कितना है पिछले साल में से, 2,000 ही आया, मतलब अभी भी कितना बाकी है, 6,500 बाकी है। तो पैसा आना बाकी है हमारा, असेट होगा, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला गया 6,500। इन्वेस्टमेंट की दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट दिया है, हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले रिसिट्स है, उसमें से कैश बैलेंस बैंक बैलेंस भी हमारा कैंसिल ही हुआ था। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये क्या हुआ है, कैंसिल ही हुआ है। अभी कौन सा आ गया, एंट्रेंस फीस, जो नए मेंबर आते हैं उनको एडमिशन भरना होता है, एडमिशन फीस भरना होता है, ये हमारा क्या होगा, इनकम। 28,000 इनकम, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम 28,000 इनकम साइड में लिखेंगे। ये रहा इनकम साइड में एंट्रेंस फीस 28,000 इन द इनर कॉलम, इनकम साइड में एंट्रेंस फीस 28,000 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, इसमें से 17-18 ये पिछले साल का, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाने वाला था, वो तो कैंसिल ही हो गया, वहां पर 8,500 था, उसमें से 2,000 कैंसिल हुआ। 18-19 इस साल का है, तो इस साल का मेंबरशिप का फीस हमारा क्या होगा, इनकम होगा। तो ये 45,000 कहाँ पर लिखेंगे, इनकम साइड में, 45,000 ऑन द इनकम साइड, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। सब्सक्रिप्शन 45,000 इन द इनर कॉलम, इस साल का इनकम 45,000, इस साल का इनकम 45,000। देन 19-20 अगले साल का पैसा एडवांस में है, अगले साल का पैसा एडवांस में है, तो अगले साल का इनकम एडवांस में है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारा क्या होता है, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारा क्या होगा, लायबिलिटी। ये 3,000 हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 लायबिलिटी साइड। एंड मिसलेनियस रिसीट्स, ऐसे ही कुछ पैसा आ गया, ये कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड। मिसलेनियस रिसीट्स, ऐसे ही पैसा आ गया, मिसलेनियस रिसीट्स, ऐसे ही पैसा आ गया 5,000, कहाँ पर आ गया, इनकम साइड, कहाँ पर आ गया, इनकम साइड। जब हम लोग पेमेंट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं, आपको एक चीज याद रखना है, इसका ऑलरेडी एक इफेक्ट आ चुका है क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो इसका ऑलरेडी एक इफेक्ट आ चुका है क्रेडिट साइड में, आपको उसका दूसरा इफेक्ट लिखना है डेबिट साइड में, डबल इफेक्ट पूरा करना है, इसका खाली डबल इफेक्ट पूरा करना है। एक इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, यू हैव टू गिव द सेकंड इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर बैलेंस शीट का असेट हो सकता है, ये डेबिट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर इज डेबिट एंड बैलेंस शीट में असेट इज डेबिट। ये जो क्रेडिट ऑलरेडी है उसका आपको डबल इफेक्ट पूरा करना है, मतलब डेबिट में इफेक्ट देना है। तो रेंट ये हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट ये हमारा एक्सपेंडिचर है 25,000 ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, रेंट 25,000 इनर कॉलम है क्योंकि एडजस्टमेंट है, सो रेंट 25,000 ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। फिर उसके बाद स्टेशनरी, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है 3,000, कहाँ पर आएगा, एक्सपेंडिचर 3,000, स्टेशनरी 3,000, स्टेशनरी 3,000 इन द इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी अभी क्या है, एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर है 22,000,
एक्सपेंडिचर साइड में इनर कॉलम में सैलरी, ये देखो ये एक्सपेंडिचर है, सैलरी कहाँ पर लिखा है, इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फर्नीचर रिपेयर्स, याद रखो फर्नीचर परचेस नहीं लिखा, फर्नीचर रिपेयर्स लिखा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये खर्चा हो गया। एक्सपेंडिचर साइड में 1800, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम। फर्नीचर रिपेयर्स, फर्नीचर रिपेयर्स इन द आउटर 1800। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लिख कर ही दिया एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 2000 एक्सपेंडिचर साइड। miscellaneous expenses 2000 in the outer column. Next is balance carried down, cash balance, bank balance, ये हमारा asset है, cash balance, bank balance, इस साल का closing balance है, cash balance, bank balance, asset side में 8200 and 16000, asset side में 8200 and 16000, ये रहा cash in hand, cash at bank 8200 and 16000, cash in hand, cash at bank 8200 and 16000। तो पेमेंट साइड आपने देखा काफी सिंपल, पेमेंट साइड काफी सिंपल। मैं इसको एक बार, नाउ विल डिस्कस द एडजस्टमेंट, नाउ विल डिस्कस द एडजस्टमेंट। टोटल 5 एडजस्टमेंट्स है। रेंट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट के 2 महीने का रेंट देना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ। लास्ट के 2 महीने का 5000 रुपए रेंट देना बाकी है, दैट इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सिंपल फाइनल अकाउंट की तरह ऐड इन रेंट एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन रेंट एंड लायबिलिटी साइड, तो रेंट में ऐड करेंगे, ये रहा आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स 5000, रेंट में ऐड कर रहे हैं, रेंट में ऐड कर रहे हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स 5000। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 5000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 5000। अभी देखो एडजस्टमेंट पढ़ रहे तो 2 इफेक्ट आ रहे हैं। दूसरा स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31 मार्च 19 वेयर 450, स्टेशनरी का पेमेंट करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 31 मार्च में, साल के आखिर में स्टेशनरी का खर्चा पेड करना बाकी है, स्टेशनरी का पेमेंट करना बाकी है। कितना पेमेंट करना बाकी है, 450, सो दैट इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐड इन स्टेशनरी एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन स्टेशनरी एंड लायबिलिटी साइड, तो 450 ऐड करेंगे स्टेशनरी के, यहाँ पर स्टेशनरी के खर्चे में स्टेशनरी है 3000, उसमें ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 450, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 450। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा, दूसरा इफेक्ट होगा आपके लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टेशनरी 450, सो टोटल मिलाकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5450। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है, ओपनिंग वाला लेस होता है। क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है, ओपनिंग वाला लेस होता है, ओपनिंग वाला लेस होता है, क्लोजिंग वाला ऐड होता है। दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस इन द थर्ड वीडियो। तीसरा एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट क्या पूछा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18, 19, 3000, इस साल का सब्सक्रिप्शन का 3000 रुपए आना बाकी है, इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहली बात तो क्या होगा, ऐड होगा, साल के आखिर वाला है, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, और पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा, असेट, इस साल का 3000 आना बाकी है, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। ये रहा सब्सक्रिप्शन में ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, एंड असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का 18, 19 का 3000, पिछले साल का 6500, इस साल का 3000, मिलाकर 9500। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ऐड किया, सब्सक्रिप्शन में ऐड किया 3000, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर गया, असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18, 19, 3000। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है, 2 इफेक्ट क्या होंगे, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटल, जिसको भी कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, तो एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे, ये रहा एंट्रेंस फीस लेस कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस में से माइनस किया, और कहाँ पर ऐड करेंगे इसको, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया एंट्रेंस फीस 28000, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया एंट्रेंस फीस 28000। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन करना है 10%, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड। ये फर्नीचर हमारे पास साल के शुरू से है, देखो ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था फर्नीचर 20,000,
आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था फर्नीचर 20,000, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, तो लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, तो फर्नीचर है 20,000, उसमें लेस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर कॉलम 18,000, 2,000 जो डेप्रिसिएशन उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। अभी एक हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट क्या है, तो हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया था कितना, 6% इन्वेस्टमेंट 6,500, इन्वेस्टमेंट किया था 6,500, जिसका 6%, उसका 6% हमको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इनकम होना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से। 6,500 का इन्वेस्टमेंट किया, 6% वाला है, तो 6% हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो रिसिप्ट में कहीं पर भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पैसा मिलना बाकी है, पूरा का पूरा पैसा मिलना बाकी है। तो पैसा मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक होगा इनकम साइड और दूसरा होगा असेट साइड। तो इनकम साइड एंड असेट साइड, तो इनकम साइड में देखो, इनकम साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 390, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 390, और आपके असेट साइड में 6% इन्वेस्टमेंट एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 390। ये 390 अमाउंट कहाँ से आया, 6,500 का 6%, 6,500 का 6%, दैट कम्स टू 390, दैट कम्स टू 390। तो ये पैसा मिलना बाकी, ये हमारा असेट है, और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारा इनकम है। तो इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 390, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। अभी बैलेंसिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल किया 61,250, उसी अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा 61,250। यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड का पहले टोटल किया 61,250, उसी को क्रेडिट साइड में लिखा 61,250, उसमें से 48,000, 5,000 एंड 390 ये माइनस करेंगे, 61,250 में से ये तीनों को माइनस करना है, मतलब 48,000, 5,000 एंड 390 का पहले टोटल करेंगे। इस टोटल को इस 61,250 में से माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस आएगा 7,860। दिस इज डेफिसिट, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा है इनकम से, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसको क्या करना है, कैपिटल फंड में से लेस करना है, लेस डेफिसिट, कैपिटल फंड में से इसको क्या करना है, लेस करना है, and finally your balance sheet will get added. Finally your balance. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।